हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इसके दो पार्ट दिए गए हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ऐसे सारी चीजें जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रिसोर्सेज का अर्थ एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सारी की सारी चीजें प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be टर्म्ड एज ए रिसोर्स। सारी की सारी चीजें चाहे वो आर्थिक रूप से हो या तकनीकी रूप से हो हमारे जीवन में जिनका हम उपयोग करते हैं उन सभी चीजों को हम संसाधन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कई ये उपकरण देख सकते हो, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारी की सारी चीजें हम संसाधन के रूप में इनको हम काम में लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा रिसोर्सेज का अर्थ क्या है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। now next इसका पार्ट देखिए, there are three interdependent relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो एक संसाधन है वो उसका संबंध इन तीनों चीजों से है, नेचर से भी है, टेक्नोलॉजी से भी है और इंस्टीट्यूशन से भी है। यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से देखिए हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें नेचर हम यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को हम यूज करके, इन तीनों कंपोनेंट्स को हम यूज करके एक संसाधन का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू असरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी एक व्यक्ति इन तीनों चीजों का उपयोग करके अपने संसाधन का निर्माण करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने देखा मीनिंग क्या है, फिर हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारे जीवन में ये भी हमें जानना अति आवश्यक है कि संसाधनों के प्रकार क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अगर रिसोर्सेज को मेन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल वो रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मींस नवीकरणीय, जिनको हम उपयोग के बाद आसानी से यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एक बार यूज होने के बाद हम उनको नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। देखिए रिन्यूएबल में कौन कौन से हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड, वाटर, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल को हमने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया है, नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी प्रकार से हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है, रिसाइकेबल यानी मेटल्स एंड नॉन रिसाइकेबल जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे आप देखिए रिसाइकेबल मींस मेटल्स, यानी एक मेटल को हम एक बार यूज करने के बाद उसका फिर से हम यूज करने लायक हम उसको बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिसाइकेबल में हम क्या कर सकते, इसको दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे 1 लीटर पेट्रोल हम अपनी बाइक में डलवाते हैं, लेकिन वो 1 लीटर पेट्रोल यूज होने के बाद हम उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेटल, अगर गोल्ड खरीदा और हमने 2 साल तक उसके ऑर्नामेंट्स, गहने पहने, उसके बाद हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, दूसरा उसको हम रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल टाइप्स क्या था रिसोर्सेज का, वो हमने डिस्कस किया। उसी प्रकार आगे अगर हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसमें स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है,
structures and institutions, and next quantity and quality। तो आपने रिसोर्सेज के यहाँ पे टू पार्ट देखे, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार से रिसोर्सेज के टाइप्स डिस्कस करते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ऐसी वस्तु है जिसके अंदर जीवन हो, नॉन लिविंग जिसके अंदर जीवन नहीं हो। यहाँ पे देखिए हम उनको बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज के रूप में हम देख सकते हैं। बायोटिक रिसोर्स को हम लिविंग थिंग्स लाइक आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ये आपके बैक्टीरिया, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक रिसोर्सेज है। और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स एंड एयर्स, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे डिफरेंस, main difference between biotic and abiotic resource is living resource is called biotic resource and non-living resource is called abiotic resource। Next, on the basis of origin, अभी हमने देखा था बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स। तो उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर वन बायोटिक रिसोर्सेज obtained from biosphere। There are three features of biotic resource। यहाँ पे जैविक संसाधन की तीन विशेषताएं हैं। obtained from biosphere, have life, for example human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Now next, abiotic resource composed of non-living things, for example rocks and metals। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स के कितने प्रकार हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर वन बायोटिक रिसोर्स एंड नंबर टू एबायोटिक रिसोर्स। नाउ डिवाइडिंग द एनवायरमेंट। अब बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। पर्यावरण को हमने दो पार्ट में यहाँ पे विभाजित किया है, एक बायोटिक फैक्टर एंड नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, पिछले में हमने देखा था ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स दो प्रकार के थे। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर वन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स, अब इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या अंतर है, इनके एग्जांपल्स क्या है, वो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल। ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड or reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल processes। For example, अब इसके एग्जांपल देखिए, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. Renewable resources may be further be divided into continuous or flow resources like wind and water। आपने ऊपर देखा कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिसको हम आसानी से दोबारा उपयोग के लिए हम बना सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल आपने यहाँ पे देखे, सोलर एंड विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स के उदाहरण है। नेक्स्ट हम दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं जो रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड और substantially long geological time, for example minerals and fossil fuels। ऐसे संसाधन जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। these can be subdivided, अब इनको देखिए, these can be subdivided into recyclable resources। इनको हम रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड, रिसाइकेबल मींस मेटल, आपने एबायोटिक रिसोर्स में देखा था, और नॉन रिसाइकेबल रिसोर्स फॉसिल फ्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एडजस्टेड
विथ देयर यूज। कहने का मतलब ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक आपका रिसाइकेबल फॉर एग्जांपल मेटल्स, और दूसरा नॉन रिसाइकेबल मतलब आपका फॉसिल फ्यूल्स।